प्यारे भाइयों और बहनों, आई होप एंड प्रे यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग हेल्थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस अता करे। आमीन। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मेल पेशेंट्स या नौजवान लड़के मुझसे एक ही कंसर्न लेकर आते हैं, डॉक्टर क्या मेरे उज्व ए तनासुल पीनिस का साइज नॉर्मल है? देखें, मेडिकली स्पीकिंग पीनिस साइज हर शख्स में डिफरेंट होता है। बदकिस्मती से हमारे समाज में सेक्सुअल पावर को पीनिस लेंथ से जोड़ दिया गया है, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस का ताल्लुक सिर्फ साइज से नहीं बल्कि हार्मोन्स, कॉन्फिडेंस, इमोशनल कनेक्शन और ओवरऑल हेल्थ से होता है। बाज नौजवानों को ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, जबकि ये सिर्फ एक मेंटल प्रेशर है। बहुत से ऐसे मैन एग्जिस्ट करते हैं जिनका पीनिस साइज छोटा होता है, लेकिन वो अपनी बीवी को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से सेटिस्फाई करते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारते हैं। रिसर्चर्स इन द यूएसए भी ये साबित करती हैं कि जिन्हें लगता है उनका साइज छोटा है, अक्सर वो नॉर्मल रेंज में होते हैं। आम हालत में पीनिस लेंथ तकरीबन 3 to 4 इंचेस होती है और इरेक्शन के दौरान 5 to 7 इंचेस तक हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। औरत के वेजाइनल कैनाल की डेप्थ भी तकरीबन 3 इंचेस होती है, यानी मेडिकली स्पीकिंग पेनिट्रेशन के लिए इतना काफ़ी होता है जहां तक फर्टिलिटी का ताल्लुक है। तो ये याद रखें कि स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी प्रेगनेंसी में मेन रोल प्ले करती है, ना कि पीनिस साइज। प्यूबर्टी के दौरान यानी 10 से 24 साल की उम्र में पीनिस की ग्रोथ ग्रेजुअली होती है। पहले टेस्टिकल्स बढ़ते हैं, फिर प्यूबिक हेयर आते हैं और फिर पीनिस लेंथ में और बाद में विड्थ में डेवलप होता है। अगर किसी लड़के का पीनिस साइज 3 सेंटीमीटर से भी कम है तो भी वो इंटीमेसी और रिप्रोडक्शन दोनों में फंक्शनल हो सकता है। कभी कभी ओबिसिटी भी साइज छोटा लगने की वजह होती है, क्योंकि फैट पैड पीनिस को पार्शियली कवर कर देता है। कुछ रेयर जेनेटिक कंडीशंस में वाकई साइज कम होता है या माइक्रो पीनिस की हालत हो सकती है, जिसमें सर्जरी या हार्मोन थेरेपी ऑप्शंस होती है। लेकिन अक्सर लोग बिला वजह मार्केट गिमिक्स का शिकार हो जाते हैं और क्रीम्स, पिल्स या इवन खतरनाक सर्जरीज करवा बैठते हैं। प्लीज रिमेंबर, एस्थेटिक सर्जरी सिर्फ अपीयरेंस चेंज करती है, फंक्शनैलिटी को बेहतर नहीं बनाती। अगर कोई जेन्युइन मेडिकल कंडीशन हो तो ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वरना बेजा परेशानी से खुद को बचाएं और अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर फोकस करें। एंड नोट, इमोशनली जेंटल। आप सबकी वेलबींग और अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियोस लाते हैं। अगर आपको ये मालूमात यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसे टॉपिक्स रिस्पॉन्सिबली डिस्कस कर सकें। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड। अल्लाह हाफिज।